मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। हरियाणा में बेटियों की शादी पर पहले सिलेंडर मिलेंगे। हरियाणा में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच सरकार अलर्ट हो गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने शनिवार को ऑर्डर जारी कर रखा है कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों जैसी जरूरी जगहों पर एलपीजी गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने हर जिले के डीसी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है। अब 2 दिन आंधी, बारिश व ओले गिरने का है अलर्ट। पारा 33.7 डिग्री औसत से 5 ज़्यादा। सुबह आसमान में छाए बादल। अब 2 दिन बारिश की संभावना रहेगी। शहर में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को हिसार का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया था। सामान्य वर्ग को एससी दिखाया और दर्जी के नाम पर भी चढ़ाया 2 से 4 किलो बीज। 31.5 लाख सब्सिडी वाले सरसों बीज वितरण पर उठे हैं सवाल। कृषि विभाग ने रबी सीजन में राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन के तहत सिरसा जिले में 272 क्विंटल उन्नत किस्मों के सरसों बीज मुफ्त वितरित किए जाने के दावे किए हैं। विभागीय रिकॉर्ड में 11,300 किसानों को बीज देकर 19,100 एकड़ में बुआई कराई गई। हिसार हांसी के 175 गांवों को डीसीएस गिरदावरी के लिए चुना। डिजिटल गिरदावरी, हर खेत के 3 फोटो लेंगे पटवारी, फर्जीवाड़ा रुकेगा। ब्लॉक वाइज गांव होंगे शामिल। एनसीआर ने हरियाणा के 3312 गांव और जिले के 175 गांव को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। इन गांवों में सामान्य गिरदावरी के साथ डीसीएस सर्वे किया जा रहा है। इसका मकसद यह देखना है कि क्या यह तकनीक पूरे जिले में लागू की जा सकती है। इस नई व्यवस्था पर पटवारी सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा में घर घर पहुंच बुजुर्गों को संभालेंगे प्रहरी। अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए 1,000 युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बुजुर्ग की कुशलक्षेम जानने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवक घर घर जाकर संपर्क करेंगे, जरूरी मकसद भी करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाया। वांगचुक को 169 दिन जेल में रखने के बाद छोड़ा। राष्ट्र को अब खतरा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर हिरासत में लिए गए लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया। केंद्र ने इसे लद्दाख में शांति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम बताया। आज सम्मानित होंगे विश्व विजेता खिलाड़ी। बीसीसीआई पुरस्कार 2026। आईसीसी खिताब जीतने वाली सभी 5 भारतीय टीमें होंगी सम्मानित। भारतीय टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन गिल को 2024-25 स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अवार्ड मिलेगा और मंधाना को कैरियर में 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार मिलेगा। कर्मचारियों व पेंशनरों को यात्रा के बगैर नहीं मिलेगा एलटीसी। हसला ने सरकार के फैसले का किया विरोध। नायब सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब घर बैठे 1 महीने के वेतन के बदले एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव कार्यालय के मानव संसाधन विभाग की ओर से एलटीसी के नए नियम जारी किए गए हैं। नए नियमों का हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया। जरूरी सेवाओं के लिए 20% स्टॉक रिजर्व कमेटी बनी। अस्पताल, शिक्षण संस्थानों व शादी समारोह के लिए पहले मिलेगी गैस। इंटरव्यू में 200 से अधिक अंकों की भरमार। 2019 में 30 उम्मीदवार, 200 प्लस थे इस साल 124। सिविल सेवा परीक्षा 7 साल में बदला अच्छे अंक का पैमाना। 2019 प्रदीप सिंह 914 अंक, शिल्पी 212 अंक। 2020 शुभम कुमार 878 और 2021 श्रुति शर्मा 932, 2022 ईशिता किशोर 901, 2023 आदित्य श्रीवास्तव 899, 2024 हेमंत 893, 2025 अनुज अग्निहोत्री
67, 1000 प्लस कुल अंकों वालों का भी रिकॉर्ड। हरियाणा के IAS अफसरों का पसंदीदा प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन गुरुग्राम पंचकुला। इन संपत्तियों से सालाना होती है करोड़ों की कमाई। गुरुग्राम, न्यू चंडीगढ़ और पंचकुला हरियाणा कैडर के IAS अधिकारियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की पसंदीदा जगह बनी हुई है। 186 अधिकारियों द्वारा 2025 के लिए जमा किए गए सालाना अचल संपत्ति के ब्यौरे से पता चलता है कि उनमें से कई के पास इन जगहों पर प्लॉट या फ्लैट है। क्योंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में जमा किए गए अपने ब्यौरे में कई अधिकारियों ने अपनी अचल संपत्तियों की मौजूदा कीमत का खुलासा नहीं किया या उनकी मौजूदा कीमत को कम करके बताया है। HCS के 102 पदों के लिए 97,000 आवेदन आए हैं। हरियाणा सिविल सर्विस सहित अन्य संबंध के 102 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की इस भर्ती परीक्षा के लिए करीब 97,000 आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए 950 आवेदक परीक्षा देंगे। HPSC 26 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून तक 3 दिन चलेगी। परीक्षा के लिए साक्षात्कार अगस्त या फिर सितंबर में प्रस्तावित है। वर्ष 2023 के बाद यह परीक्षा हो रही है। ऐसे मुख्य परीक्षा में 4 के बजाय 600 अंकों के 6 पेपर होंगे। इनमें 4 पेपर सामान्य अध्ययन और हिंदी अंग्रेजी के पेपर शामिल हैं। हिंदी निबंध और अंग्रेजी निबंध के लिए 100 अंक होंगे। सामान्य अध्ययन के प्रथम से चतुर्थ तक 400 अंक होंगे। आयोग के मुख्य सचिव आहूजा ने बताया कि HCS के 24 पदों के लिए भर्ती होगी। हरियाणा में भूमित्र व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च। भूमि व राजस्व सेवाएं होंगी 247 उपलब्ध। भूमि व राजस्व सेवाएं अब हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध। जो दवा सबसे अधिक जरूरी वही है खत्म। सिविल में कफ सिरप तक नहीं, बाहर मेडिकल स्टोर में उपलब्ध। जिला सिविल अस्पताल की मुख्य फार्मेसी में आवश्यक दवाओं का भारी टोटा बना हुआ है। मरीजों को दवा लिखी तो जा रही है, पर जब मरीज खिड़की पर पहुंचता है तो उसे स्टॉक खत्म का जवाब मिलता है। सबसे ज़्यादा मांग वाली दवाओं की कमी है। इसमें मुख्य रूप से खांसी के लिए सिरप, दाद खाज की दवा, मानसिक रोगों की दवा और दौरे की दवा शामिल हैं। हरियाणा में वर्षा व ओलावृष्टि के आसार, किसानों की चिंता बढ़ी। सबसे अधिक पारा मेवात में 34.0 डिग्री सेल्सियस में दर्ज। LPG संकट से राहत की ओर बढ़ा देश। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति शुरू। पैनिक बुकिंग से बचने की सलाह दी। हॉर्मुज जलमार्ग से 2 भारतीय जहाज निकले, अभी 22 और भी हैं कतार में। निवेशित रहिए। 27 साल के 10 सबसे अच्छे दिनों में से 7 दिन बड़ी गिरावट के तत्काल बाद ही आए हैं। आज की महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कभी भी हार ना माने। स्टीफन हॉकिंस। शांत स्वभाव के लोगों के मन सबसे अधिक गहरे और सक्रिय होते हैं। अगर जीवन में हास्य ना हो तो जीवन एक त्रासदी बन जाए। जब तक जीवन है तब तक आशा है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है बदलाव के अनुसार स्वयं को डालने की क्षमता। जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड का मूल नियम है कि कुछ भी पूर्ण नहीं होता। पूर्णता वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। अपूर्णता ना होती तो न आप होते और न मैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हार ना माने। पढ़ने और लगातार अधिक ज्ञान प्राप्त करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप गुस्से में होते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। साथियों, आज के समाचार यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहना अगले अपडेट में मेरे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।